पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो कितने प्रकार के एडवर्ब होते हैं? तो पहला होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, एक एक करके पढ़ते चलेंगे। फर्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम वो एडवर्ब होते हैं जिनको हम यूज करते हैं किसी इवेंट को, कोई काम है, कोई एक्शन है, वो कब हुआ ये बताने के लिए। तो ऐसा एडवर्ब जिसका हम किसी काम के होने का टाइम को रेफर करें तो उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। हम क्या लिख सकते हैं कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम, सच एन एडवर्ब, such adverbs that are used to refer a time of events। कोई घटना है, कोई काम है, उसको कब हुआ, उसका क्या टाइम है, ये बताने के लिए जिस एडवर्ब को हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। तो क्या है हमारे पास वो, जैसे हम लिखें एगो। एगो हम तब यूज करते हैं जब हम ये बोले प्रेजेंट से पास्ट जा रहे हैं, तब हम यूज करते हैं एगो। दूसरा क्या हो गया हमारा येट। और येट जो क्या होता है वो कंजंक्शन भी होता है। तो कंजंक्शन तब होगा जब वो दो क्लास को कनेक्ट कर रहा होगा, दो वर्ड को कनेक्ट कर रहा होगा, बट अगर वो सिर्फ टाइम का रेफरेंस दे रहा होगा तो क्या होगा, येट एडजेक्टिव होगा, जो कि हम शुरुआत में पढ़े थे एक सेंटेंस लेक्चर में। उसके बाद हो गया हमारा लेट। और हमने बताया था कि लेट जो है एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। तो डिपेंड करेगा कि वो क्या फंक्शन कर रहा है। जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे थे, हम बोल रहे थे कि कोई भी वर्ड को देख के आप ये नहीं बोल सकते हो कि उसका क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो डिपेंड करेगा कि उसका क्या फंक्शन है सेंटेंस में। अर्ली, टुडे, नाउ, देन, ये सब हमारे कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक, तो हम ये देख लिया एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है। तो ऐसे एडवर्ब जो किसी काम के होने का रेफरेंस दे कि वो काम कब हुआ, उससे काम के होने का टाइम को बताए, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक, ये हो गया, एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। तो अब देखेंगे दूसरा एडवर्ब। दूसरा एडवर्ब हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस ये वो एडवर्ब है जो हमें ये बताता है कि कोई जो इवेंट है, कोई जो काम है, वो किस जगह पे हुआ है। तो एक्शन कहाँ पे परफॉर्म किया गया है उसका प्लेस को बताता है। क्या बोल सकते हैं, इट रेफर्स, थोड़ा अलग पेन लेते हैं, द प्लेस वेयर एक्शन परफॉर्म। ये बताता है कि उस प्लेस को जहाँ वो एक्शन परफॉर्म किया गया है, वो काम किस जगह पे हुआ है। जैसे हम लिख सकते हैं देयर, हेयर, अप स्टेयर, ऑफ, इन, डाउन, अप, और एवरीवेयर, समवेयर, एनीवेयर,
अवे, तो ये जो हमने कुछ वर्ड लिखा है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, इट रेफर द प्लेस वेयर एक्शन परफॉर्म, वो जगह को बताता है जहां इस एक्शन को किया गया है। जैसे हमने लिखा देयर, हेयर, अप, स्टेयर, ऑफ, और ये जो हमने कुछ वर्ड लिखा है ऑफ, इन, डाउन, अप, ये सब क्या होता है, ये प्रीपोजिशन भी होता है। फिर उसके बाद हो गया हमारा नियर, तो ये जो है ये जो है एवरीवेयर, समवेयर, एनीवेयर, ये चारों जो है, एक हो गया नोवेयर, चारों हम कब लिखा, जब प्रोनाउन पढ़ा रहे थे उसमें भी हम बताए थे, ठीक। ये चारों प्रोनाउन भी होते हैं, जब इसको एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाए तो ये प्रोनाउन होते हैं, लेकिन जब इसी सारे शब्द को इसी प्लेस को रेफर करने के लिए यूज किया जाए तो ये क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। देयर, हेयर, अप, स्टेयर, और ये ऑफ हो गया, इन हो गया, डाउन हो गया, अप हो गया और नियर हो गया, ये प्रीपोजिशन का भी काम करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो सब हमारे एडवर्ब प्लेस हो गए। क्या क्या हो गए, हेयर, देयर, अप, स्टेयर, ऑफ, इन, अप, डाउन, नियर, एवरीवेयर, समवेयर, सब हो गए। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो हमारा एग्जांपल है, जैसे हम लिखते हैं डोंट गो नियर, ऐसा लिखा। दूसरा में लिखा डोंट गो नियर द कार, एक ये लिखा। अब दो सेंटेंस को देखिए, क्या है, एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो किससे स्टार्ट होती हैं, वर्ब से, वर्ब से स्टार्ट हुआ है। ये जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था। तो जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसका सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, यू होता है। अब ये जो हमें लिखा है द कार, ये लिखा हमने नियर, ये तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सब्जेक्ट तो यू है। अब ऑब्जेक्ट किसका है, ऑब्जेक्ट दो चीज का होता है, या तो वर्ब का या तो प्रीपोजिशन का। अब ये वर्ब तो है नहीं, तो ये क्या होगा, प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन। अब यहाँ देखिए डोंट गो नियर, ये सिर्फ क्या है, एक प्लेस को रेफर कर रहा है। यहाँ ये एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है और यहाँ ये प्रीपोजिशन का फंक्शन कर रहा है। तो हमको क्या करना है, इन है, अप है, डाउन है, इन है, ऑफ है, नियर, ये सारी वर्ड जो है एडवर्ब का भी काम कर सकते हैं और प्रीपोजिशन का भी काम कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि वो क्या फंक्शन कर रहा है सेंटेंस में। कोई भी वर्ड, चाहे जब हम येट लिखे थे एडवर्ब टाइम में, फिर लेट लिखी तो एडजेक्टिव भी था, एडवर्ब भी था, फिर वो कंजंक्शन भी था, वो डिपेंड करेगा कि क्या फंक्शन कर रहा है। ये हम शुरू में ही बताए थे। अब हम चलते हैं आगे और हम स्टार्ट करते हैं। तो दो प्रकार का एडवर्ब देख लिया, अब तीसरा आ गया। तीसरा क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, तो ये वो एडवर्ब होते हैं जो हमको ये बताता है कि कोई काम जो हमने किया है उसका करने का क्या तरीका है, उसका करने का क्या तरीका, ये बताता है द वे वर्क इज डन, किस तरीके से किसी काम को किया गया है। तो इट इज सच अ वर्ड that refers the way the work is। तो ये वो वर्ड होते हैं जो ये बताते हैं कि कोई काम जो है कैसे किया गया, वे उसका तरीका, उसका करने का तरीका बताता है। जैसे किसी ने काम को फास्टली कर दिया, किसी ने काम को क्विकली कर दिया, किसी के काम ने इजीली कर दिया, किसी को काम ने स्वीटली कर दिया। तो ये बोले एडवर्ब ऑफ मैनर, जो काम है उसको कैसे किया गया। तो ये जो एडवर्ब होते हैं, पहले एग्जांपल लिखते हैं फिर आगे कुछ लिखेंगे।
हमारे एग्जांपल्स हो गया। ब्रेवली, क्विकली, स्वीटली, क्विकली, easily, seriously, fast, hard, और एक हो गया हमारा वेल। तो किसी ने काम को कैसे किया, एकदम साहसपूर्वक किया, क्विकली बहुत तेजी से कर दे, स्वीटली बहुत प्यार से किया, वे इजीली आराम तरीके से, सब मैनर है, तरीके बता रहे हैं। सीरियसली अपने उस काम को एकदम सीरियस से पढ़ाई कर रहा है, फास्ट बहुत तेजी से कर दे, रन फास्ट, वो कैसे किया काम, दौड़ने का काम कैसे किया, फास्ट। हार्ड, वेल अच्छी तरीके, वेल मतलब उस काम को कैसे किया, वेल ही टॉक इन वेल मैनर, उसने कैसे बात किया, अच्छे तरीके से बात किया, तो ये सब एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। इट इज it is such a word that refers the way the work is done। ठीक, ये हो गया bravely, quickly, sweetly, easily, seriously, well, hard, fast, ये सब हो गया। ठीक, अब हम ये बोल रहे हैं कि ये जो एडवर्ब होते हैं ना, जैसे हम आपसे बात बोले थे कि जो एडवर्ब होते हैं वो लिंकिंग वर्ब के बाद नहीं यूज किया जाता है, वो लिंकिंग वर्ब के बाद यूज नहीं किया जाता है। तो हम इसी एडवर्ब की बात कर रहे थे। तो जो एडवर्ब लिंकिंग वर्ब के बाद यूज नहीं किया जाता वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। बाकी एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम को हम लिंकिंग वर्ब के बाद यूज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे नोट करके, एडवर्ब ऑफ मैनर not used with linking verb, use with हम यहाँ लिखें used after linking verb। लिंकिंग वर्ब के बाद इसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक, तो अब सवाल आता है सर लिंकिंग वर्ब के बाद इसका यूज क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि अब देखो हमने क्या कहा कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं वो हमको ये बताता है कि कोई काम करने का क्या तरीका है। अब जो लिंकिंग वर्ब होते हैं वो क्या बताते हैं, लिंकिंग वर्ब शोज द स्टेट। लिंकिंग वर्ब क्या बताती है, स्टेट को बताती है। इट तो स्टेट को बताती है। जैसे हमने कहा he is happy, the food is delicious, क्या वहां कुछ एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा। लिंकिंग वर्ब स्टेट को बताती है और वहां कुछ एक्शन हो नहीं रहा होता है, तो लिंकिंग वर्ब स्टेट को बताती है, ना को एक्शन को। क्योंकि वहां कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है तो वहां उसमें उसको करने का क्या मैनर होगा, तो मैनर उसी में होता है जिसको किया जाता है। स्टेट का कोई मैनर नहीं था, ही इज हैप्पी, जस्ट ही इज हैप्पी, तो उसका स्टेट है। बट अगर कोई एक्शन होता है, अगर कोई एक्शन हो उसी में तो मैनर होगा कि उसको इस तरीके से एक्शन परफॉर्म किया गया, इस तरीके से एक्शन किया गया। एक्शन अगर होगा तो उसमें मैनर होगा, अगर एक्शन ही नहीं है तो उसमें मैनर क्या होगा। इसलिए लिंकिंग वर्ब के बाद नहीं यूज किया जाता है। ठीक, ये हम समझ गए कि क्यों नहीं यूज किया जाता। हम सीधे रटवाना नहीं है, क्योंकि अब जो एक्शन है उसी में तो मैनर होगा। हम लिख सकते हैं कि एक्शन वर्ब so doing or happening action, so it has manner। तो इसके बाद एडवर्ब मैनर यूज होगा। बट जो लिंकिंग वर्ब है वो स्टेट को शो करती है, तो उसमें एडवर्ब ऑफ मैनर यूज नहीं होगा। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं।
जैसे हमने लिखा he laughed loudly, तो he laughed loudly, he laughed क्या है, एक एक्शन है और उस एक्शन को उसने कैसे किया, लाउडली किया, ठीक है, वर्ब ऑफ मैनर। तो इसलिए हम एक्शन, जो एक्शन होता है उसमें मैनर होता है, उसमें एक तरीका होता है कि उसको कैसे परफॉर्म किया गया, इसलिए हम उसको वो एक्शन कैसे परफॉर्म किया गया ये बताने के लिए हम क्या लिखते हैं, वर्ब ऑफ मैनर लास्ट में। बट अगर हम ये लिखें he was happy, he was happy, तो क्या was क्या एक लिंकिंग वर्ब जो कि किसी के स्टेट को बताता है, तो क्या इसमें तो कोई मैनर है नहीं, तो हम ये नहीं लिख सकते, ये स्टेट को बता रहा है और स्टेट में कोई मैनर नहीं होता, वो हैप्पी है या तो हैप्पी नहीं है, उसमें कुछ करने का तरीका नहीं होता है जो आप उसको बताओगे कि उसको इस तरीके से है, तो यहाँ इट्स लिंकिंग वर्ब, इट्स सो स्टेट लिंकिंग वर्ब टू स्टेट, इट हैज नो मेथड टू डू, इसका करने का कोई मेथड थोड़ी होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिंकिंग वर्ब है तो उसका स्टेट बताएंगे, इसमें स्टेट बताने के लिए हम क्या लिखेंगे, कंप्लीमेंट हैप्पी, तो ही वाज हैप्पी। दूसरा तरीका क्या है, हमने ये कहा कि सिर्फ एडवर्ब ऑफ मैनर ही है जिसको हम लिंकिंग वर्ब के बाद नहीं लिख सकते, बाकी जो एडवर्ब है उसको हम लिंकिंग वर्ब के बाद लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा he is here, हम लिख दें he is near, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि सिर्फ एडवर्ब ऑफ मैनर ही है जिसको हम लिंकिंग वर्ब के बाद नहीं लिखते, बाकी सारे एडवर्ब को लिख सकते हैं। इज नियर हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, is coming, ये भी तो हो गया soon, soon is late, ये क्या हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये सब हम लिख सकते हैं, इज लेट वो लेट है चाहे वो नजदीक है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद हम एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम लिख सकते हैं, बस एडवर्ब ऑफ मैनर ही है जिसको नहीं लिखा जा सकता, ठीक। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये वो एडवर्ब होते हैं जो हमको ये बताता है कि कोई जो काम है वो कितना रिपीटेड इवेंट पे हो रहा है, कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है, वो किस इंटरवल पर रिपीट हो रहा है, कैसे रिपीट हो रहा है, क्या बोला, ये वो एडवर्ब होते हैं जो हमको ये बताते हैं कोई भी जो एक्शन है कैसे रिपीट हो रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। अब एक्शन है तो एक्शन क्या होता है, वर्ब ही होता है, तो ये वर्ब के साथ ही यूज होगा। काम करने का मैनर किसमें होता है, वर्ब में ही होता है। काम क्या होता है, एक्शन क्या होता है, वर्ब ही होता है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब के साथ ही यूज होगा। लेकिन जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो भी किसके लिए यूज होगा, जैसे हम बोलते हैं एक्शन का टाइम को बताता है, क्या बोला, जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो एक्शन के टाइम को बताता है, किसके लिए यूज होगा, एक्शन के टाइम को बताता है, तो एक्शन क्या होता है, वर्ब, तो वर्ब के लिए ही यूज होता है। तो ये जो जनरली वर्ब है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो एक्शन कब हुआ तो एक्शन को बता रहा है, तो जनरली वर्ब को रेफर कर रहे हैं। ये जो एक्शन ऑफ टाइम होता है, एक्शन ऑफ प्लेस होता है, एक्शन ऑफ मैनर होता है, सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ
फ्रीक्वेंसी होता है, ये सब क्या होता है, एक्शन के होते थे, ये सब एक्शन को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो जनरली वर्ब के साथ यूज होता है, बट हमने क्या पढ़ा था कि जो एडवर्ब है वो किसको डिस्क्राइब करते हैं, एडजेक्टिव को भी करते, वर्ब को भी करते हैं, दूसरे एडवर्ब को भी करते, तो वो होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो कि एडजेक्टिव के भी साथ यूज होता है, वर्ब के भी साथ यूज होता है और एक्शन के साथ भी यूज होता है। तो जैसे कि हमने कहा कि एगो, क्या हम सून को सून हैप्पी ऐसा लिख सकते, नहीं, सून टुडे ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम प्लेस ये सब वर्ब के लिए यूज होने वाले एडवर्ब्स हैं। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या बताता है, कोई काम जो है कैसे रिपीट हो रहा है, हाउ ऑफ्टन एक्शन इज रिपीटेड, कैसे रिपीट हो रहा है। तो ये जो हमारे हो गए, जैसे एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि जैसे हो गया ट्वाइस, लिख सकते हैं अगेन, या हम लिख सकते हैं ऑफ्टन, लिख सकते हैं नेवर, लिख सकते हैं ऑलवेज, हम लिख सकते हैं डेली, हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंटली, और एक दो हो गया सेल्डम और रेयरली। ये होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ऑलमोस्ट नेवर। ये सब क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ट्वाइस है, अगेन है, ऑफ्टन, ट्वाइस, थ्राइस, ये सब ट्वाइस हो, थ्राइस हो, फिर क्वार्टर हो, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगेन है, ऑफ्टन है, नेवर है, ऑलवेज है, डेली है, फ्रीक्वेंटली है, तो दीज आर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो है सेल्डम, रेयरली, नेवर, ये सब क्या एडवर्ब ऑफ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, सब क्या है एडवर्ब ऑफ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, ये तीनों एडवर्ब ऑफ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। आगे इसका यूज होगा, इसलिए हमने इसका घेरा लगा दिया है। तो ये बताते हैं कोई एक्शन कैसे रिपीट हो रहा है। ये हो गया। तो ये बोलते हैं ही कम्स, हम बोलते हैं ही कम्स हेयर डेली, वो यहाँ आता है डेली। ही इज ऑलवेज लेट, हम क्या बता रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि वो एक्शन कैसे हो रहा है, एक्शन कैसे हो रहा है। जैसे हम बोले, क्या बोले, ही कम्स हेयर डेली, वो यहाँ डेली आता है। हमें ये जो कम का एक्शन है वो क्या हो रहा है, डेली हो रहा है, फ्रीक्वेंटली हो रहा है, पर डे हो रहा है। हम बोले ही इज ऑलवेज लेट, वो क्या होता है, हमेशा क्या होता है, लेट होता है, हमेशा क्या होता है, लेट होता है। तो ये लेट होना है क्या, एडवर्ब है, ही इज लेट, कैसा, ऑलवेज, हमेशा। तो ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, तो ये है क्या, लेट है, कैसे, कब, हमेशा लेट है, तो हमेशा लेट होता है। तो हमने इस एडवर्ब को फ्रीक्वेंसी किया कि ये जो एक्शन है, ये जो लेट होने का काम है, ही इज लेट, हुआ लेट है, कब कब लेट है, ऑलवेज है, उसका लेट होना क्या है, डेली का काम है, ठीक है। तो ये एक्शन का फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, लेट होने का फ्रीक्वेंसी। ये हो गया हमारा। एडवर्ब ऑफ
ये जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं ये बताते हैं रेंज। किसी भी कोई काम है तो उसका रेंज क्या है, अगर कोई एडजेक्टिव है तो वो किस हद तक किया गया है, उसमें क्या डिग्री है, ये बताने के लिए कोई काम है, कोई एक्शन है, अगर कोई एडजेक्टिव है तो उसका लिमिटेशन क्या है, अगर कोई एडवर्ब है तो उसका रेंज क्या है, ये बताने के लिए हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एडवर्ब। क्या लिख सकते हैं, इट रेफर्स रेंज ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब और वर्ब। ये क्या होता है, रेंज, ये किस हद तक हुआ है, ये बताता है रेंज क्या है। इट रेफर्स रेंज ऑफ एडजेक्टिव वर्ब या वर्ब, हम बोल सकते हैं कि रेंज हो गया कि इसका इंटेंसिटी, या फिर बोल सकते हैं कि इट रेफर्स रेंज, या फिर बोल सकते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब वो कितना अधिक है, जैसे वो हैप्पी है, ही इज वेरी हैप्पी, तो बहुत ज्यादा है, ही इज सो हैप्पी, इसमें इंक्रीज करे, इंटेंसिटी को इंक्रीज करे। जैसे हम बोले ही इज हैप्पी तो ये हो गया मान लो इतना, एक कंपैरेटिव टर्म है इतना, हम बोले ही इज सो हैप्पी तो मान लो अब इतना हो गया, तो ये रेफर करने के लिए तो इसमें इंटेंसिटी बढ़ गया, हैप्पी था थोड़ा था, सो हैप्पी मतलब बहुत ज्यादा, मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज का, इसका रेंज बढ़ गया, तो इसके लिमिट को बढ़ाने के लिए, उसके लेवल को इंक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो इसका एग्जांपल हो गया हमारा, तो एग्जांपल हम लिख सकते हैं जैसे हो गया सो एज वेरी मच टू रेदर, जैसे सो एज है, इसको हम किस में लिखाए थे, इसको हम कंजंक्शन में भी लिखाए थे। इनफ, ऑलमोस्ट, क्वाइट, एंड हार्डली। सो है, एज है, वेरी है, मच है, टू है, रेदर है, इनफ, ऑलमोस्ट है, क्वाइट है, हार्डली है, और हो गया हमारा फेयरली, बोलते फेयरली ट्रू, ठीक ठाक सही है, फेयरली। उसके बाद हो गया हमारा लिटिल। अब लिटिल को हमने डिटरमिनर में भी लिखाया था, इसको एडजेक्टिव भी बोलते हैं, लिटिल। और हो गया स्कार्सली, और हो गया बेयरली। तो बेयरली, स्कार्सली और हार्डली, ये तीनों का एक साथ लिखना है। ये तीनों का मतलब होता है ऑलमोस्ट, नॉट, ये नेगेटिव डिग्री को रेफर करने के लिए यूज किया था, हार्डली, बेयरली, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, एडवर्ब ऑफ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है, सॉरी एडवर्ब ऑफ डिग्री है, नेगेटिव डिग्री का। तो सो है, एज ए, वेरी है, मच, टू भी जो है एडवर्ब ऑफ नेगेटिव को शो करने के लिए यूज किया था, रेदर है, इनफ है, ऑलमोस्ट है, क्वाइट है, बिल्कुल, इज क्वाइट गुड, क्वाइट गुड, मतलब क्वाइट मतलब ऑलमोस्ट ऑल, इसका भी यूज हम बताएंगे, हार्डली, फेयरली, लिटिल, स्कार्सली, ये सब हो गया, ठीक। फेयरली हो गया, फेयरली पॉजिटिव के लिए यूज होता है, रेदर हो जाता है कुछ नेगेटिव के लिए यूज हो जाता है, फिर सब आगे बताया जाएगा। तो ये चीज हमने देखा
एडवर्ब ऑफ डिग्री हमने देखा। अब हम बात कर रहे हैं कि हमने देखा कि सो है, फार है, इनफ है, लिटिल है, फेयरली है, रेदर है, ऑलमोस्ट है, क्वाइट है, सेल्डम है, बेयरली, स्कार्सली और कुछ भी था, टू था, मच था, इनफ था, ये सब था। तो ये सारे जो वर्ड हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये जो एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है उसके इंटेंसिटी को रेफर करते हैं। उसका इंटेंसिटी क्या है, वो कम है, ज्यादा है, हैप्पी है तो कितना हैप्पी, ये सब बताने के लिए। ठीक, अब हम ये बात कर रहे हैं कि जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ऐसा ही एडवर्ब ऑफ प्लेस, वैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर वैसे ही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर वैसे ही एडवर्ब ऑफ डिग्री। अगर हमको पहचान में नहीं आ रहा है कि ये जो वर्ड यूज किया गया है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है या टाइम है, तो ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं वो रिप्लाई होते हैं, रिप्लाई ऑफ व्हेन। ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं रिप्लाई होते हैं वेयर के। जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं वो रिप्लाई होते हैं कि हाउ। जैसे हमने कहा कि ही वर्क वेरी हार्ड, हम लिखे हाउ हार्ड, वेरी हार्ड। ये हमने क्या किया, मैनर तो ही, हमने कहा कि ही रन फास्टली, ही रन वेरी फास्ट। हमने कहा ही रन हाउ, हमने कहा फास्ट। तो फास्ट क्या हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। हमने उसके बाद कहा हाउ मच फास्ट, हाउ मच क्या हो गया, उसके बाद हमने कहा वेरी फास्ट। फिर हम लिख लेते, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है हाउ ऑफ्टन का रिप्लाई। तो ही कम डेली, तो हाउ ऑफ्टन कैसे रिपीट हो रहा है, हाउ ऑफ्टन। ये रिप्लाई होता है हाउ मच या व्हाट एक्सटेंट का रिप्लाई होता है। ठीक, पहले लिख लीजिए। तो एडवर्ब से ही कम टुडे, हमने कहा ही कम टुडे आ जाया, या फिर हम लिखे ही केम टुडे, हमने कहा वो आज आया। हम सवाल पूछे ही केम व्हेन, ही केम व्हेन, इसका रिप्लाई क्या है टुडे। तो ये किसका रिप्लाई क्या है टुडे। हमने कहा ही केम टुडे, तो ये टुडे किसका रिप्लाई है व्हेन का। हमने कहा ही इज हेयर, तो उनका ही इज वेयर, तो कहेगा ही इज हेयर। ही रैन फास्ट, हमने कहा ही रैन हाउ, हमने कहा फास्ट। ही इज ऑलवेज लेट, हमने कहा ही इज लेट। हाउ ऑफ्टन, हमने कहा ऑलवेज। हमने कहा ही रैन वेरी, हमने कहा ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। हमने कहा ही रन्स वेरी फास्ट, हमने कहा ही रन हाउ, उसका जवाब हो गया फास्ट। हाउ मच फास्ट, हाउ मच फास्ट, हमने कहा वेरी फास्ट। ठीक, ये हो गया। एग्जाम्पल भी देख लिए, ही केम टुडे, वो आज आया। केम लिखा है सेकंड फॉर्म, ही इज हेयर वो यहाँ है। ही रन्स फास्ट, वो तेजी से दौड़ता है। ही इज ऑलवेज लेट, वो हमेशा लेट होता है। ही रन्स वेरी फास्ट। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं, एक और एडवर्ब हमारा बच गया है, एडवर्ब ऑफ रिलेशन, या बोल सकते हैं इंट्रोगेशन। हम बोल सकते हैं रिलेटिव एडवर्ब या एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन या एडवर्ब ऑफ रिलेशन। ये जो हमारा व्हेन है, वेयर है, हाउ है और
y है। ये चारों जो एडवर्ब है, ये अगर इस चारों एडवर्ब का अगर हम क्या करें, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करें तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन। लेकिन अगर हम इसको यूज करें रिलेशन शो करने के लिए, रिलेशन को शो करने के लिए, हो जाएगा एडवर्ब ऑफ रिलेशन या रिलेटिव एडवर्ब। क्या हो जाएगा? रिलेटिव एडवर्ब। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। Where does this man live? दूसरा एग्जांपल लिखा, I know the city where this man lives. तो where does this man live? Where does this man live? तो ये इसमें हम क्या बता रहे हैं, वो आदमी कहाँ रहता है, हमें यहाँ इंट्रोगेट किया, उससे हम कुछ जानना चाह रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन। हम लिखे आई नो द सिटी वेयर दिस मैन लिव्स। हम उस सिटी को जानते हैं जहां वो आदमी रहता है। हम यहाँ क्या असर्टिव सेंटेंस, यहाँ कुछ सवाल नहीं पूछ रहे। आई नो क्या? द सिटी। कौन सा सिटी? वेयर दिस मैन लिव्स, यहाँ रिलेट कर रहे हैं। तो आई नो द सिटी वेयर दिस मैन लिव, यहाँ जो वेयर है एज ए कंजंक्शन है, जो है कनेक्ट करने का काम कर रहा है, रिलेट करने का काम कर रहा था। वो क्या हो गया? हमारा एडवर्ब ऑफ रिलेशन, रिलेटिव एडवर्ब हो गया। ठीक। तो हमारा टाइप्स ऑफ एडवर्ब जो है वो खत्म हो गया। इतना ही टाइप का एडवर्ब था। और हमारे पास कुछ और एडवर्ब है, एक्सेप्शनल एडवर्ब है, उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमने दो एडवर्ब लिखा है, देयरफॉर और thus। ये जो एडवर्ब है ये कंजंक्टिव एडवर्ब है। ये क्या है? कंजंक्टिव एडवर्ब। तो ये वो एडवर्ब है जो कंजंक्शन का भी काम करते हैं और एडवर्ब भी होते हैं। ठीक। और ये एडवर्ब से पहले जहां यूज होता है उसके पहले हमको क्या लिखना पड़ता है? अगर बीच में यूज हो रहा है तो हमको लिखना पड़ता है सेमीकोलन। सेमीकोलन। अब ये दोनों जो एडवर्ब हैं इसको यूज किया जाता है टू शो रिजल्ट। दोनों को यूज किया जाता है टू शो रिजल्ट। अब इसका एक और यूज होता है, सिर्फ इसका है, दोनों का कॉमन यूज क्या है? रिजल्ट शो करना है। दूसरा क्या है कि स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग में इसका यूज होता है। एक और यूज क्या है? मेथड को बताने के लिए, मेथड, टू शो मेथड, टू शो मेथड। तो मेथड को अगर बताना हो कि इस काम को इस तरीके से करो, चाहे इन दिस वे, तो हम दस का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा कि इट वाज रेनिंग देयरफॉर, या फिर दस, दोनों भी यूज कर सकते हैं, देयरफॉर। द मैच वाज पोस्टपोन्ड। हमने कहा ये वर्षा हो रही थी इसलिए मैच को पोस्टपोन्ड कर दिया गया। हम क्या बोलते हैं? इट इज रेनिंग। और रेनिंग का ये रिजल्ट है, मतलब वर्षा होने के कारण ऐसा किया गया। क्या कर रहे हैं? रिजल्ट शो कर रहे हैं। जब हमको रिजल्ट शो करना होता है, इस ये जो एक्शन है, रेनिंग जो एक्शन है, उस एक्शन का हम क्या कर रहे हैं? रिजल्ट शो कर रहे हैं कि रिजल्ट की वर्षा हुआ इसलिए क्या कर दिया गया? क्या कर दिया गया? मैच को पोस्टपोन कर दिया गया। दिस इज रिजल्ट। तो रिजल्ट शो करना होगा तो इसको यूज करना। अब मिक्स द इंग्रेडिएंट्स थ्रोली, मतलब पूरा बढ़िया से अच्छे तरीके से। दस द डाउट विल फॉर्म करेक्टली। हम यहाँ क्या बता रहे हैं कि मिक्स करो, मेथड बता रहे हैं, इंग्रेडिएंट को करेक्टली। तो इसका 10
द डाउट विल फॉर्म। तो इस प्रकार से इन दिस वे, यहाँ मीनिंग क्या निकलेगा, तो सो मेथड, यहाँ मीनिंग निकल रहा होगा इन दिस वे, मीनिंग क्या निकलेगा, इन दिस वे मतलब दस, यानी इन दिस वे द डाउट विल फॉर्म करेक्टली। जब इन दिस वे का मीनिंग कन्वे करना हो तो हम दस का यूज करते हैं। ठीक, हम सबसे यहाँ क्या लिखे हैं, सेमीकोलन, यहाँ क्या लिखे हैं, सेमीकोलन। तो कोई हमको रिजल्ट, किसी एक्शन का रिजल्ट शो करना हो तो हम देयरफॉर या दस का यूज करेंगे, या फिर हमको ये शो करना हो कि इन दिस वे, कोई तरीका बताना हो कि इस तरह से मिक्स करो तो इन दिस वे ऐसा होगा। तो स्टोरी टेलिंग में या फिर मेथड शो करना कि इन दिस वे, उसको मेथड, मिक्स द ग्रेडियंट थ्रू, मेथड बताना मिक्स कैसे करो, थ्रोली करो, तो 10 ये रिजल्ट होगा। ये हो गया हमारे कंजक्टिव एडवर्ब। क्या सिर्फ एक कंजक्टिव एडवर्ब है, और भी है, पर इसको लिखिए। ठीक, एक हमारा कंजक्टिव एडवर्ब होता है हाउ एवर, हाउ एवर। इसका क्या मतलब होता है, एक मतलब होता है इवन थाओ, इवन दो, इवन दो। तो इवन दो मतलब जब जो दो सेंटेंस अगर कॉन्ट्रास्टिंग इन नेचर होगा, अपोजिट इन नेचर होगा, तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इवन थाओ। दूसरा हो गया कि नो मैटर हाउ मच, जब ये मीनिंग कन्वे करना हो तो भी यूज करते हैं। और तीसरा मीनिंग हो गया हमारा ऑन द अदर हैंड, मतलब दूसरे तरफ। और इस तीनों का एग्जाम्पल हमने लिखा है, और कुछ और एग्जाम्पल्स हम इसको समझेंगे। हम लिखा है आई वॉन्ट टू अटेंड द मीटिंग हाउएवर, इसको भी हम जब लिखते हैं इसके पहले क्या लिखना होता है, सेमीकोलन, और सेमीकोलन लिखा, उसके बाद इसको सेपरेट करने के लिए कोमा भी लिखना होता है। हाउएवर आई वांट टू अटेंड द मीटिंग, हाउएवर आई वाज फीलिंग अनवेल। तो कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर होता है, मतलब यहाँ क्या मीनिंग निकल रहा है, इवन था, कि इसके बावजूद कि मैं बीमार फील कर रहा हूँ फिर भी मैं मीटिंग को अटेंड करना चाहता था। मैं बीमार फील कर रहा था, उसके बावजूद भी मैं मीटिंग को अटेंड करना चाह रहा था। क्या, इवन था। इसको हम यूज करते हैं टू कनेक्ट सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्ट इन नेचर, जो कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर हो एक दूसरे के, उसको कनेक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। हम क्या लिखे, आई वांटेड टू अटेंड द मीटिंग, आई वांटेड टू अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग को अटेंड करना चाहता था, इसके बावजूद क्या, इवन था। इसका मीनिंग क्या लगा, इवन दाओ आई वाज फीलिंग अनवेल, इवन दाओ आई एम फीलिंग अनवेल, उसके बावजूद भी मैं मीटिंग अटेंड करना चाहता था। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर। ठीक होगा, ये मीनिंग यहाँ कन्वे कर रहा है। हाउ हार्ड, हाउएवर हार्ड वी ट्राइड, however hard we tried, we couldn't stop him from smoking। हम बोल रहे हैं no matter, यहाँ मीनिंग इसका क्या निकल रहा है, no matter how much, no matter how much, however hard we try, हम कितना भी कोशिश क्यों ना कर लें। हम इसको सेंटेंस के शुरुआत में लिखा था, इसलिए मैं कुछ नहीं लिखा, मैं नहीं लिखा था, डायरेक्ट यहाँ कोमा लिखा। हम क्या बोलेंगे फिर से, however hard we tried, we couldn't stop him from smoking, मतलब no matter how much, मतलब कितना भी कोशिश क्यों ना कर। यहाँ क्या मीनिंग निकल रहा, no matter how much, हम कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, हम उसका स्मोकिंग नहीं छुड़ा सकते हैं। यहाँ मीनिंग क्या लगा, no matter how much। अब हम लिखें I want to go to movie, want to go to movie, however I stayed home एंड स्टडीड, मैं मूवी जाना चाहता था बट दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड हमने क्या किया, रुका और पढ़ाई किया। हम क्या हुआ, ऑन द अदर हैंड का मीनिंग यहाँ कन्वे हो रहा है। तो जब ये ऑन द अदर हैंड या फिर इवन था या फिर नो मैटर हाउ मच का मीनिंग कन्वे हो रहा हो, तो इस तरह की सिचुएशन में हम हाउएवर का यूज करते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ हमने फिर से दो सेंटेंस लिखा है उसी को और अच्छे से समझने के लिए। हमने लिखा The movie received bad reviews. However, many people are still enjoying it. अब जो मूवी है उसको क्या कैसा रिव्यू मिला, बैड रिव्यू मिला। तो इसका रिजल्ट ये होना चाहिए था कि लोग को नहीं देखना चाहिए था, बट उसके बावजूद भी लोग देख रहे थे। क्या मीनिंग निकल रहा है, इवन दो, इवन दो, इवन दो। तो कॉन्ट्रास्टिंग नेचर जो वर्ड है उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं
कंट्रास्टिंग नेचर जो सेंटेंस है कि मूवी को बैड रिव्यू मिला, बैड रिव्यू मिलने के बाद लोग क्या करता है, नहीं देखता, बट उसके बावजूद भी लोग देख रहे हैं। मेनी पीपल आर स्टिल वाचिंग इट, एंजॉयिंग इट, उसके बावजूद भी लोग इसको एंजॉय कर रहे थे। ये क्या हो गया, कॉन्ट्रास्टिंग इन नेचर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इवन दाउ। हम इसका मीनिंग यहाँ भी ये भी निकाल सकते हैं, ऑन द अदर हैंड, उसका बहुत नेगेटिव रिव्यू मिला, उसके बावजूद भी ऑन द अदर हैंड मेनी पीपल लूज, नेगेटिव रिव्यू मिला और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। तो ऑन द अदर हैंड भी मीनिंग यहाँ निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका यूज। जिस दूसरा, सॉरी वी डोंट हैव टी, वी डू हाउएवर हैव कॉफी। हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास टी नहीं है, हमारे पास टी नहीं है, वी डू हाउएवर, यू डू, हमने वी डू हमने लिखा है स्ट्रेस करने के लिए, ठीक है, वी डू हाउएवर हैव कॉफी, लेकिन हमारे पास क्या है, कॉफी है, लेकिन हमारे पास क्या है, कॉफी। यहाँ कौन सा मीनिंग निकल रहा है, ऑन द अदर हैंड। दूसरी तरफ हमारे पास टी तो नहीं है, बट हमारे पास ऑन द अदर हैंड क्या है, कॉफी है। तो इस प्रकार से अगर मीनिंग कन्वे करना हो तो हम हाउएवर का यूज करते हैं, ठीक। यहाँ ने फिर से एक एडवर्ब लिखा नेवरदलेस। ये हाउएवर है और जो नेवरदलेस है एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं। इसका भी मीनिंग होता है इवन थाउ। जब हम ऐसे दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं जो अपोजिट इन नेचर हो तो इसको हम यूज करते हैं। कंट्रास्टिंग नेचर हो उसको, ये हमेशा जो है, ये जो नेवरदलेस है ये हमेशा दो सेंटेंस के बीच में यूज होता है। जो ऐसे हाउएवर था वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हो सकता था, बट इसको हम स्टार्टिंग में यूज नहीं करते, इसको हम हमेशा दो सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं। और इसके पहले एक पॉजिटिव सेंटेंस लिखा होता है और इसके बाद जो सेंटेंस लिखा होता है उसके अपोजिट इन नेचर सेंटेंस, जैसे इट वाज रेनिंग हेवीली, इसका कॉन्ट्रास्ट शो करना, इसके आगे इसका कॉन्ट्रास्टिंग नेचर शो करना होगा, वो सेंटेंस लिखा। इट वाज रेनिंग हेवीली, तो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, इसको बाहर नहीं जाना चाहिए वॉक करने के लिए, बट वो क्या है, ही वेंट आउट फॉर वॉक। अगर नेवरदलेस लिखा है तो इसके पहले ऐसा सेंटेंस हो लिखा होगा जिसको ये यहाँ लिख के कॉन्ट्रास्ट कर रहा होगा, जैसे द टास्क सीम्स इम्पॉसिबल, टास्क क्या लग रहा है, इम्पॉसिबल लग रहा है। अब इसको कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, इसके अपोजिट नेचर को यहाँ शो कर रहा है। नेवरदलेस द टीम कंप्लीटेड ऑन टाइम। अब टास्क इम्पॉसिबल लग रहा है तो टाइम पे कंप्लीट नहीं होना चाहिए, बट उसका उल्टा हो गया, उसके बावजूद वो टीम ने क्या कर दिया, टाइम पे कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ जो नेवरदलेस है इसके पहले जो सेंटेंस होगा और उसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा दोनों अपोजिट नेचर का होगा, हम इसका अपोजिट यहाँ शो कर रहे होंगे। यहाँ क्या होगा, सिचुएशन होगा, यहाँ उसका अपोजिट रिजल्ट होगा। जैसा सिचुएशन दिया गया होगा, सिचुएशन से देखने से लग रहा होगा कि ये नहीं होने वाला है, बट यहाँ उसका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक। ये हमेशा दो सेंटेंस के बीच में यूज होता है, ये होगा इवन नाउ, ठीक। ये क्या फुल स्टॉप है, यहाँ फुल स्टॉप है, ये हम समझ गए। ये सब कह रहे हैं, ये सब ये सारे क्या है, कंजंक्टिव एडवर्ब है, ये बीच में यूज है, दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का भी काम कर रहे हैं और एडवर्ब का भी काम कर रहे हैं। इसके जगह पर हम हाउएवर भी लिख सकते हैं, इट वाज रेनिंग हेवीली हाउएवर ही वेंट फॉर ए वॉक, हम हाउएवर भी लिख सकते हैं। द टास्क सीम्ड इम्पॉसिबल हाउएवर द टीम कंप्लीटेड ऑन द टाइम। तो ये एक दूसरे के जगह पे यूज हो सकते हैं, नेवरदलेस और हाउएवर एक जगह पर दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं इन सम सिचुएशन, नॉट ऑलवेज। बट जब इसका मीनिंग इवन थाउ निकलता हो, कॉन्ट्रास्टिंग नेचर जो सेंटेंस उसको कनेक्ट करना हो, तो हम एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं। बट जब निकल रहा ऑन द अदर हैंड या फिर निकल रहा हो ओके नो मैटर हाउ मच, तो ऐसा मीनिंग निकल रहा हो तो तब यूज नहीं कर सकते हैं, एक। अब कुछ और है, कुछ और है हमारे पास। एक हो गया हमारा अदरवाइज, दूसरा हमारा हो गया फर्दर। अदरवाइज का एक मीनिंग होता है और एल्स, एक होता है अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब उसको छोड़कर। फर्दर मोर मतलब होता है एडिशनल। इसका क्या एग्जाम्पल होगा, सोचो। तुमने क्या लिखा है, हरी अप अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। तो
तो यहाँ और एल्स का मीनिंग निकल रहा है या अपार्ट फ्रॉम दैट का मीनिंग निकल रहा है, ये सोचना है। तो हम देखें हरी अप, जल्दी करो, अदरवाइज मतलब और एल्स, यहाँ मीनिंग निकल रहा है और एल्स का, नहीं तो आप यू विल मिस द ट्रेन। तो हरी अप अदरवाइज और एल्स यू विल मिस द ट्रेन, नहीं तो आप ट्रेन मिस कर दोगे। एवरीथिंग लुक्स फाइन अदरवाइज, सभी चीज अच्छे दिख रहे हैं अदरवाइज। अदरवाइज क्या मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब कुछ चीजों को छोड़कर सभी चीज अच्छी दिख रहे हैं। वी आर रेडी टू स्टार्ट, इसलिए हम लोग स्टार्ट करने हम लोग तैयार हैं, हम लोग रेडी हैं क्या करने के लिए, शुरू करने के लिए हम लोग तैयार हैं। कोई काम होगा उसको शुरू करने के लिए तैयार है। हम क्या बोल रहे हैं, एवरीथिंग लुक्स फाइन, मान लो कोई डेकोरेशन होगा, सजावट होगा, हम बोल रहे सब अच्छा दिख रहा है, कुछ चीजों को छोड़कर तो काम स्टार्ट कर देना चाहिए। सो यहाँ मीनिंग लगा अपार्ट फ्रॉम दैट। क्या फर्दर मोर, शी इज एन एक्सलेंट सिंगर, वो क्या है एक्सलेंट सिंगर है। फर्दर मोर एडिशनल मतलब इसके अलावा, शी कैन प्ले द पियानो ब्यूटीफुली, वो तो अच्छा सिंगर है ही, उसके अलावा फर्दर मोर एडिशनल में वो क्या एक पियानो भी अच्छा बजा लेती है। तो ये सब हमने देख लिया कि कंजक्टिव एडवर्ब भी देख लिया और टाइप ऑफ एडवर्ब भी देख लिया। और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वर्टेड फॉर्म। इन्वर्टेड फॉर्म क्या होता है कल से देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक।